सिर्फ हो जाएगा, एकदम ज़्यादा कॉर्नर नहीं, एकदम ज़्यादा, ठीक है। तो कल का सब पढ़ के आया हो क्या? है थोड़ा पूछ लेता हूँ, ठीक है? पूछूं कि मैं ही बताऊँ? मैं ही बताऊँ? तो घर जाके कोई देख के नहीं आया, सब जैसे कि वैसे मुँह उठा के आ गए मेरे टाइम। तो पहले क्या बताया था कि अंग्रेज लोग जो थे, ठीक है, वो लोग इंडिया आते हैं, इंडिया आते हैं तो एज अ कंपनी आते हैं। कंपनी का नाम क्या रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कोई कंपनी इंडिया आता है तो वहाँ अपनी सरकार से परमिशन लेगा। वहाँ की सरकार कौन रहती है? रानी रहती है, जिसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। अब वो कैसे परमिशन देती है? चार्टर पास करके। चार्टर क्या? एक तरीके का दस्तावेज है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। उसमें क्या लिखा रहता है कि हम आपको लाइसेंस देते हैं कि जाओ भारत में जाके बिजनेस करो, ठीक है। और आपको हम एकाधिकार देते हैं। एकाधिकार मतलब मोनोपोली देते हैं कि जो जो कुछ कुछ सामान है वो सिर्फ आप ही बेच सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं बेचेगा। और इस एकाधिकार के बदले आप हमको पैसा दोगे हर साल, ठीक है, हर साल पैसा दोगे। तो उन लोग आते हैं इंडिया, कब आते हैं? 1600 में। क्या बन के आते हैं? व्यापारी बन के आते हैं, ठीक है। और क्या होता है? फिर धीरे धीरे व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद राजा लोग को भी उंगली करना चालू कर देते हैं, ठीक है। राजा बोलता है ये नहीं करना, उन लोग क्या बोलते हैं? मैं यही करूंगा। तो इसके कारण क्या होता है? युद्ध होता है। तो कौन सा युद्ध होता है सबसे पहले? प्लासी का युद्ध। कब होता है? ठीक है। किसके किसके बीच में होता है? जीतता कौन है? सिराज, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्या होता है? कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का। किसके किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब ये शाह आलम द्वितीय हारने के बाद उसको कौन कौन सी जगह की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, उसको कौन सा अधिकार बोलते हैं? दीवानी। कौन से साल में आया? 1765 में। बंगाल में सूखा कब पड़ता है? ठीक है। क्यों पड़ता है सूखा? पड़ने का मतलब सूखा पड़ जाता है तो फिर लोग पैसा ना देने का कारण क्या रहता है? बारिश नहीं होता। कंपनी दिवालिया क्यों हो जाता है? कर्ज में क्यों चले जाता है? कंपनी करप्ट होता है कि कंपनी के कर्मचारी? ठीक है, कंपनी के कर्मचारी करप्ट हो जाते हैं और ऊपर से सूखा भी पड़ गया, ऊपर से उन लोग लड़ाई झगड़ा भी करके पैसा वैसा उसी में उड़ा देते हैं, ठीक है। तो उल्टा ये लोग वहां की सरकार से पैसा मांगने लगते हैं। तो सरकार क्या बोलता है? हम आपको पैसा कमाने भेजे थे, उल्टा आप हम लोग से मांग रहे हो। अब आप लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग नियंत्रण में नहीं हो, ठीक है। आप लोग मतलब कंपनी नियंत्रण में नहीं है। तो चालू कब हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट चालू होता है कंट्रोल करने के लिए। कब होता है? 1773 में। उसमें क्या था? कौन बताएगा? जो भी बताएगा पूरा बताना। कंट्रोल करना और केंद्रीकरण करना। कंट्रोल करना, केंद्रीकरण करना और तीनों को मिला के एक मतलब बंगाल में करते हैं, बॉम्बे और चेन्नई, मद्रास, ठीक है। तो नाम क्या रहता है गवर्नर का? जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग। और किसकी स्थापना होती है? सुप्रीम कोर्ट की। कब होती है? कहाँ होती है? नाम क्या रहता है जो मुख्य रहता है? एलिजा इम्पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक्ट आता है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में होता कुछ नहीं है, उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कुछ कमी रहता है, उस कमी को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। जो पिट्स नाम जो रहता है ना, वो वहाँ का जो ब्रिटेन का पीएम था उस टाइम, उसका नाम रहता है पिट्स। तो उसी के नाम पे ये एक्ट को रखा गया था, ठीक है। ये सिर्फ कमी को दूर करने के लिए आता है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, पूछता नहीं है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है जिससे क्वेश्चन है। अब आता है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो पढ़ते रहना भाई, एक एक को उठा उठा के पूछेंगे, ठीक है।
तो चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें क्या होता है, इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी में बोल दूंगा, चलेगा? अब आप लोग को पता था कंपनी को एकाधिकार मिला है, कंपनी को मोनोपोली मिला है, ठीक है। अब उस मोनोपोली को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखोगे, मोनोपोली जो रहता है कंपनी का उसको एंड कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, कंपनी का जो मोनोपोली रहता है उसको खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ एक्सेप्ट टी। इसका मतलब ये कि कंपनी सिर्फ अब चाय बेचेगा, मोदी जैसे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं बेचेगा। आ रहा है समझ में? तो कंपनी के जो एकाधिकार है उसको खत्म कर दिया गया। अब बोला गया कि सिर्फ आप क्या बेचोगे, चाय, मतलब चाय पत्ती, ठीक है। एक एक के घर में जाके चाय नहीं देंगे। उसके बाद जो ईसाई मिशनरी रहते हैं, मिशनरी मतलब जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे जो गुरु रहते हैं, ठीक है, उनको मिशनरी बोला जाता है। अब ये ईसाई मिशनरी हैं तो इन लोग को क्रिश्चियन मिशनरी बोला जाता है, ठीक है। अब इनको परमिशन दे दिया गया कि आप इंडिया में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है इतना? इन लोगों को क्या किया गया, लिखना होगा तो ऐसे ही लिखना है, एरो एरो डाल के, तब आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। पूरा ऐसा सेंटेंस लिखोगे तो याद करने में थोड़ा तकलीफ जाएगा। तो क्या है, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया, कहाँ, इंडिया में, कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख लेना, इस एक्ट में सिर्फ यही 2 पॉइंट पढ़ना है। तो हिंदी में लिख लेना, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, चाय को छोड़ के। कॉफी नहीं था उसमें, एक और था चाइना के साथ ट्रेडिंग करने का। क्या इंडिया के बाद स्प्रेड लिखा हूं, लिख लेना, ईसाई मिशनरी को अनुमति दिया गया कि भारत में आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। हो गया? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय को छोड़ के, और ईसाई मिशनरी को अनुमति दिया गया कि भारत में आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। लिख लिया इतना? हो गया? हटा दूं मैं? उसमें क्या किया हुआ था, उसके मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और क्या किया गया, क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि आप इंडिया में आओ, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। उसमें मोनोपोली समाप्त हुआ था। इसमें क्या होगा, जो कंपनी है, ठीक है, उसके बिजनेस को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो चाय बेच सकता था वो चाय भी नहीं बेचेगा। आ रहा है समझ में? पहले उसके एकाधिकार को समाप्त किया गया, अब उसके बिजनेस को ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब कंपनी सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ हम पे राज करने का काम करेगा, ठीक है, बिजनेस वाला काम नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? और होता है
अब जैसे पहला स्टेप बताया था केंद्रीकरण का, कौन से एक्ट में है? रेगुलेटिंग एक्ट में। उसमें क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर रहता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं, ठीक है, ये होता है। उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग था। अब इसमें क्या होगा? फाइनल स्टेप होगा, ठीक है, निर्णायक कदम। किसका? केंद्रीकरण का, ठीक है, निर्णायक कदम होगा केंद्रीकरण का। अब भैया एक केंद्रीकरण तो हो गया, अब ये कैसा केंद्रीकरण है? तो इसमें होता है जो गवर्नर जनरल रहता है बंगाल का, ठीक है, उसको बना देते हैं भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये था फाइनल स्टेप था केंद्रीकरण का। क्लियर हो रहा है आप लोग को? पीछे हो रहा है? लगता है चाय पी के नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिजनेस भी बंद हो गया। अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन होगा? तो वो होगा विलियम बेंटिक, ठीक है। हो गया? लिखो इतना। लिख लेना, कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, निर्णायक कदम था केंद्रीकरण का। अब वो निर्णायक कदम क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा विलियम बेंटिक। कौन से ईयर में से? 33। हो गया? ठीक है, लिखने में किसी परेशानी नहीं है? परेशानी होगा तो भी कुछ नहीं कर सकते, इतना बता दिया हूं। मिटा दूं? मिटा दें? ठीक है। अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम सुने होंगे, ठीक है, दिए होंगे कि नहीं पता, लेकिन सुने हो, तो वो उसका जब शुरुआत कब हुआ वो एग्जाम का, तो 1853 में हुआ, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? 1853 में। बस इतना ही है इसमें। हो गया? हो गया इतना? अब 1853 के बाद क्या आता है? 1857 में कुछ होता है, पता है? ठीक है, रिवॉल्ट होता है, 1857 का युद्ध होता है, ठीक है। अब उस युद्ध में बहुत सारे राजा महाराजा लोग पार्टिसिपेट करते हैं,
लेकिन फिर भी क्या होता है, इंडिया हार जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता था कि उसमें अगर थोड़ा और जोर लगा देते अपन तो इंडिया को उसी टाइम आज़ादी मिल जाता, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश से इंडिया हार जाता है। लेकिन अंग्रेजों को ये पता चल गया था, इंडिया वाले अगर और जोर लगा देते तो अपना तो यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाना पड़ जाता, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो वहाँ की जो सरकार है वो इस बात से थोड़ा डर गई थी, तो क्या करती, कंपनी के रूल को खत्म कर देती है, ठीक है। 1858 तक चलता है, कंपनी का रूल खत्म कर देती है और 1858 से खुद राज करना चालू कर देती है। आ रहा है समझ में? कल लिखवाया था। तो अब चालू होगा क्राउन रूल, मतलब ताज का शासन। ठीक है, 1858 से लेके 1947 तक चलता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब जो एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। अब जो क्या बोलते हैं शासन है वो वहां की सरकार, मतलब वहां रानी के हाथों में चला गया है, ठीक है। रानी के हाथों में चला गया है। अब इसमें क्या होता है, वो सबसे पहला काम क्या करती है, जो गवर्नर जनरल रहता है किसका, ठीक है, ये पोस्ट की जगह वो क्या ला देती है, वाइसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह कौन सा पोस्ट ला देती है, वाइसराय का। अब ये पूछा जाता है भारत का पहला वाइसराय कौन है, बताओ। कैनिंग है, ठीक है। कैनिंग के साथ लॉर्ड लगा लेना, लॉर्ड कैनिंग है ये, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है, ये पूछा जाता है। उसके बाद ये एक काम और होता है, इसमें एक नया पद लाया जाता है, ठीक है, एक नया पोस्ट लाया जाता है जिसका नाम रहता है इंडियन सेक्रेटरी का। तो ये पूछा जाता है इंडियन सेक्रेटरी का पोस्ट कौन से एक्ट में लाया गया, ठीक है। नया पद लाया जाता है भारत सचिव। क्लियर है? इसमें इतना ही है, लिखो। तो पहला लिखना, भारत के गवर्नर जनरल को उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का वाइसराय। भारत का पहला वाइसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद एक नया पद का सृजन किया गया, उस पद का नाम क्या है, भारत सचिव। लिख ले। ठीक है, साथ ही साथ में याद भी करते रहो, ठीक है। हो गया, बोलो, लिख ले, मिटा दो। अब आता है भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1861 भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे कि अब ये बहुत बड़ा युद्ध हो गया था 1857 में, तो वैसा टाइप का युद्ध आगे चल के और ना हो, तो जो अभी का वाइसराय वो क्या करता है, जो कानून बनता नहीं है, जैसे अभी कानून बनता है संसद में, तो उस टाइम जो कानून बनता था वो विधान परिषद में था, संसद टाइप का ही था, वहां पर कानून बनता था। तो ये आदमी क्या करता है कि ऐसा टाइप का युद्ध आगे चल के ना हो, तो भारत के कुछ लोगों को अपने उसमें शामिल कर लेता है, विधान परिषद में जहां कानून बनता है वहां शामिल कर लेता है, ताकि भारत के वासियों को क्या लगे कि अपना भी बंदा वहां गया है, तो थोड़ा उन लोग शांत रहेंगे, हल्ला नहीं करेंगे,
ठीक है, नहीं तो ऐसे में देखते हैं कि सारे लोग विदेशी हैं तो उनके मन में भी थोड़ा हलचल हो जाता है, लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। अब अपना ही आदमी रहेगा तो अपन करते हैं क्या, कुछ नहीं, वैसे टाइप का। ठीक है, तो लॉर्ड केनिंग क्या करता है, ठीक है, 3 लोगों को मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब पता है, एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। निर्वाचित जैसे अभी पार्षद का चुनाव हुआ होगा तो आप सबने जाके वोट दिया है, ठीक है। मनोनीत में ऐसा वोट नहीं होता। आ रहा है समझ में? आप 4 लोग बैठे हो, उसमें से एक जन को बुला के मैं बोल दिया कि आज से आप पार्षद हो, तो ये क्या होगा, मनोनीत हो जाएगा। और निर्वाचित मतलब जिसके लिए डायरेक्ट वोट करने जाके, तो ये 3 लोगों को मनोनीत करता है। किसमें? विधान परिषद में। विधान परिषद कौन सा जगह है जहां पर कानून वानून बनते रहता है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 3 लोगों का नाम भी लिख लेना। ठीक है, 3 लोगों का नाम है राजा ऑफ बनारस, ठीक है। फिर एक नाम है महाराजा ऑफ पटियाला, फिर एक का नाम है सर दिनकर राव। ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये लिखना, वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वाइस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि संसद में कोई भी कानून बनता है, ठीक है, तो उसमें आखिरी में क्या होता है, राष्ट्रपति साइन करता है ना, तब जाके कोई कानून बनता है इंडिया में। आ रहा है समझ में? अब ये संसद का सत्र चलते रहता है। अब सत्र जब भी चलेगा तभी कोई कानून बनेगा, तभी वो साइन करेगा, तब जाके कोई कानून बनता है। आ रहा है समझ में? लेकिन मान लो अगर बीच में कानून बन नहीं है, वो सत्र नहीं चल रहा है, कोरोना होना चल रहा है अभी, ठीक है, तो संसद का मान लो सत्र नहीं चल रहा, सब अपने घर में बैठे हैं, उस टाइम प्रेसिडेंट को अगर कोई इंपॉर्टेंट कानून पास करना है देश के लिए, ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा? जो एकदम तुरंत तत्काल में करेगा वो ऑर्डिनेंस कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, तो उस टाइम जो वाइसराय था उसके पास भी ये शक्ति उसको दिया गया था। आ रहा है समझ में? समझाया जो, लिख लो फिर। वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर है? तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? जो लॉर्ड कैनिंग है वो 3 लोगों को मनोनीत करता है, 3 भारतीय लोगों को। उसका नाम क्या रहता है? राजा, महाराजा और सर। ठीक है, हो गया? बैठा दूं? इसके बाद आता है 1892। 1892 में ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो अपन पढ़ेंगे 1909। ठीक है, इसका एक और नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, या मॉर्ले मिंटो सुधार, इसी का एक अन्य नाम है ये। ठीक है, इसी एक्ट का एक और नाम है मॉर्ले मिंटो। ठीक है, नाम अजीब लग रहा है थोड़ा, तो इसको और अच्छे से नाम याद रखना है तो मोर मिंटो ऐसा याद रख लो, थोड़ा देसी नाम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधि। ठीक है, किसके लिए? सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। अब इसका मतलब क्या होगा? जैसे कोई भी अभी पार्षद ही खड़ा था, तो इसमें हर धर्म के लोग जाके उसको वोट दिए कि नहीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। लेकिन उस टाइम ऐसा रूल क्या बना दिया गया था कि जो मुस्लिम नेता होगा, ठीक है, उसको सिर्फ मुस्लिम्स लोग ही वोट करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक मतलब ये होता है किसी भाषा या किसी धर्म को ही, सिर्फ किसी भाषा या किसी धर्म को ही जाके मतलब उसी का ही बस सपोर्ट करना। आ रहा है समझ में? तो उसी का मतलब यही था कि मुस्लिम से जो हेड होंगे, जो नेता होगा, उसको सिर्फ वोट मुस्लिम्स लोग ही करेंगे। आ रहा है समझ में? लिख लेना। लेकिन ये क्या हो गया? अगर ऐसा करते हैं तो एक तरीके का हिंदू मुस्लिम लोग को डिवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया कि डिवाइड एंड रूल हो गया, फूट डालो शासन करो, ऐसा टाइप का। तो उसका जो बीज है वो यहीं से बोया गया था। जो बोलते ही नहीं फूट डालो शासन करो की नीति, उसका बीज है यहीं से बोया गया था। लेकिन इसका जनक कौन है? ऐसा पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कौन है? तो जनक कौन है? मिंटो। ठीक है, इसी की वजह से आया था। अब यहां पर 2 नाम है, एक मॉर्ले एक मिंटो। तो जो भी पहला नाम होता है वो इंडिया के सेक्रेटरी का नाम होता है, भारतीय सचिव का नाम होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो वाइसराय का होता है। ठीक है, तो इसका जनक है ये वाइसराय मिंटो। आ रहा है सबको समझ? ठीक है, अभी पूछते हैं।
हिंदू के लिए सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। हो गया? बताओ भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसका अब उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें इसका अन्य नाम क्या रहता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन होगा? सचिव हो गया, और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय। ठीक है, नाम याद रखने में तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद अब उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसको दिया गया था? ठीक है, तो इसमें क्या कर देते हैं, उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसको बढ़ा दिया जाता है। उसमें मुस्लिम्स लोग को दिया गया था, अब इसमें फिर बाकी धर्म वाले भी तो मांगेंगे ना, हमको भी तो कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो बाकी बचा कौन? सिख और क्रिश्चियन। इसमें इन लोगों को भी दे दिया जाता है, सिख और क्रिश्चियन। और एक होता है जिसको अपन बोलते हैं आंग्ल भारतीय। ठीक है, एंग्लो इंडियन। अरे चेहरे में मुस्कुराहट है, अच्छा लगा सुन के। तो एंग्लो इंडियन मतलब कि जो यहाँ की कोई महिला है, वो यूरोप के कंट्री के किसी इंसान, किसी पुरुष से शादी कर लेती है। उस शादी होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, आ रहा समझ में? तो उस टाइम एंग्लो इंडियन भी बहुत थे, क्योंकि सारे लोग यूरोप के ही देश से आते थे ना इंडिया। अब यहाँ आते थे, यहाँ रहने बसने के लिए यहाँ की लड़की से शादी कर लेते थे। आ रहा समझ में? लिखो इतना। लास्ट में आंग्ल भारतीय लिखा है, ये चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, चेन नहीं है ना, जेम्स है। ठीक है, चेम्सफोर्ड है। और कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। आ रहा है समझ? ठीक है, पूछते टाइम फिर सबका टाटा डोकोमो नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखना डायरकी लाया गया प्रोविंस में, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। ठीक है, अब ये द्वैध शासन क्या है, किसी को पता है? द्वैध शासन मतलब होता है दोहरा रूल, दोहरा शासन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दोहरा शासन। अब ये दोहरा शासन लाया कहाँ गया? प्रांतों में। ठीक है, अभी जैसे कि क्या है, इंडिया है, इंडिया को अपन बोल देते हैं सेंटर। ठीक है, और अभी क्या स्टेट है, एक इंडिया एक स्टेट है। तो उस टाइम स्टेट की जगह अपन क्या बोल देते थे? प्रोविंस, मतलब कि प्रांत बोलते थे। ठीक है, एक केंद्र होता था और एक प्रांत होता था। ठीक है, एक केंद्र होता था, एक प्रांत होता था। क्लियर है? जैसे अभी इंडिया और स्टेट है,
वैसे उस टाइम क्या होता था, एक सेंटर होता था और एक प्रांत होता था। अब होता क्या था कि प्रांत में जो राज चलता था वो किसका चलता था, अंग्रेज का। प्रांत में किसका राज चलता था, अंग्रेज का। ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, तो यहां अंग्रेज के साथ साथ अब भारतीयों का भी चलेगा। ठीक है। जैसे कुछ छोटा मोटा पोस्ट जो था मंत्रियों वाला वो भारतीय लोगों को भी दे दिया गया प्रांत में। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? तो दोहरा शासन का मतलब क्लियर हुआ। प्रांतों में दोहरा शासन का मतलब क्या है? केंद्र में तो राज पूरा अंग्रेजों का ही चलता था, ठीक है, वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रांत है उसमें अंग्रेजों का भी राज चल रहा था और भारतीयों का भी। तो प्रांत में दोहरा शासन हो गया, एक अंग्रेज का एक भारतीय का। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा द्वैत शासन कब लाया गया प्रांत में, तो क्या बोलोगे? क्या? ठीक है, हो गया। और उसके बाद लिखना महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। महिलाओं को पहले वोट देने नहीं देते थे, ठीक है, इसमें क्या है, उनको वोट देने का भी अधिकार दिया गया। क्लियर है? इसका मतलब समझ आया कि नहीं? नहीं तो कई लोग पूरा पॉलिटी पढ़ लेते हैं लेकिन इसका मतलब समझते नहीं है। क्लियर है आप लोग को? पीछे क्लियर है? तो इस एक्ट का एक और नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आ रहा है समझ में? अब इसमें क्या किया है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, उसको बढ़ाया गया। पहले वाले में सिर्फ मुस्लिम्स लोग को दिया गया था, इसमें क्या सिख और ईसाई को भी दिया गया। क्लियर है? उसके साथ आंग्ल भारतीय को भी दिया गया। आंग्ल भारतीय का मतलब तो समझ गए। उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। द्वैत शासन का मतलब क्या है, दोहरा शासन। ठीक है, मतलब एक ही जगह दो लोग शासन कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कर रहा है, अब अपन भी करने लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोहरा शासन हो जाएगा, वैसी टाइप का। हो गया? इतना लिख लिए, मिटा दो। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी तक जितना भी अधिनियम बना है, जितना भी अधिनियम अपन पढ़ते आ रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा अधिनियम यही है। ठीक है, 1935। इसमें दुनियादारी बहुत सारा लिखा गया था, लेकिन इसमें पढ़ने लायक क्या है वो देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था 1919 में। इसमें क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, लिख लेना, प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया जाता है। लिख लिया कि हिंदी में लिखूं? चलेगा ना? नहीं चलता तो भी मैं बोलता ही। ठीक है। ठीक है,
प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म किया गया, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया। ठीक है, समझना, प्रांतों में जो था अंग्रेज भारतीय वाला उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, खत्म करने के बाद वहां कुछ ना कुछ तो लाना था, तो खत्म करने के बाद जो लाते हैं प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मतलब कि खुद का राज। ठीक है, अब जैसे क्या यहाँ था अंग्रेज प्लस भारतीय था, अब क्या हो जाएगा, सिर्फ भारतीय हो गया। आ रहा समझ में? जैसे पहले अंग्रेज और भारतीय राज करते थे, जैसे कि यहाँ भूपेश बघेल और अपन कर रहे हैं, अब क्या हुआ, भूपेश बघेल हट गया, तो ये क्या हो गया, प्रांतीय स्वायत्तता हो गया। ठीक है, अब सिर्फ भारतीय राज करेंगे प्रांत में। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ? इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन 1935 से ये जरूर पूछता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो द्वैध शासन है वो केंद्र में ला दिया जाता है। ठीक है, प्रांत में खत्म करते हैं और द्वैध शासन को किस में ला देते हैं, केंद्र में। इसका मतलब क्या हो गया, केंद्र में द्वैध शासन, तो भारत और अंग्रेज दोनों राज करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इंडिया वाले लोग का दबदबा बढ़ रहा था। आ रहा है सबको समझ? आ रहा है आपको सर? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है चेहरे से, दिख नहीं रहा, पहले बताना था। हो गया सबका? हो गया? मिटा दूं? इतना याद कर लोगे सब? कर लोगे? ठीक है, पढ़ो फिर पूछता हूं। ठीक है, 2 मिनट है आप लोग के पास। काफी है ना 2 मिनट पढ़ने के लिए? नहीं है? ठीक है, 2.5 मिनट।
30 सेकंड और बचा है। हो गया? चलो ठीक है, बंद करो। जिसका खुला रहेगा उसको पहले पूछूंगा। ठीक है मैडम, आपका खुला है। बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बताओ। नहीं पता? कंपनी का शासन कब से कब तक चालू था? 1773 से 1858। 1773। 73। अच्छा, बताओ ताज का शासन कब से कब तक चला? 58 बस। 1947। ठीक है, आप बताओ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पीछे। आप 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 रेगुलेटिंग है 1773। वहाँ जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिए थे बंगाल का। पहला सेंट्रलाइजेशन किए थे उसके बाद। अच्छा, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया। ठीक है, और क्या हुआ? ये जो सर पॉइंट बताया उसके अलावा और क्या? और कंट्रोल किया गया। और एक पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कब हुआ स्थापना? 1774 में कहाँ पर? कलकत्ता में। कौन था मुखिया? जज एलिजा इंपे। एलिजा इनपे। ठीक है, 1813 वाला बताओ। 1813 उसमें क्या क्या हुआ? थोड़ा सोचो, याद आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा गाली मत देना ना कि सर पूछ रहा है बता नहीं पा रहा, फोकट का। हाँ मोनोपोली हटाया गया था। हाँ, मोनोपोली हटाया गया था, सिर्फ क्या बेचना था? टी बेचना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ था? ईसाइयों को धर्म स्वीकार करने का। ठीक है, और 33 वाले में क्या हुआ था? 1833 वाले में रीचिंग ऑल आउट किए। किसको? रीचिंग धर्म प्रचार क्रिश्चियन। वो हो गया। साहब को व्यापार खत्म करना। हाँ, आप बता रहे हो, आप ही बताओ क्या हुआ था 33 में? आप लोग पीछे मैडम, कोई अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेगा? गवर्नमेंट जनरल बंगाल को गवर्नमेंट जनरल इंडिया बनाया गया। गवर्नर, गवर्नमेंट नहीं। सॉरी, गवर्नमेंट जनरल ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक था। 1853 में क्या हुआ? यूपीएससी का कि सिविल सर्विसेज एग्जाम? ठीक है, और 1858
आप बताओ, आप 1858 में क्या हुआ? कंपनी को समाप्त कर दिया गया, सेक्रेटरी का पोस्ट लाया गया था। कंपनी को समाप्त किया गया, ताज शासन ताज का शासन लाया गया, और सेक्रेटरी का पोस्ट लाया गया था, कौन सा सेक्रेटरी था? इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें? वाइसराय का पद लाया गया। गवर्नर जनरल का पद हटा के वाइसराय। तो कौन था पहला वाइसराय, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बताओ 1861 में क्या हुआ? बताओ आप ही को पीछे नहीं हुआ था कुछ? आप बताओ मैडम, याद किसी की याद आ रहा है? बताओ, आप बताओ। 3 सदस्य आए। कहाँ से? 3 सदस्य को नॉमिनेट कौन किया था? किया। केनिंग नॉमिनेट किया था। कहाँ नॉमिनेट किया था? विधान परिषद में। वो तीनों के नाम क्या है? राजा राजा महाराजा ठीक है, अब बताओ 1909 में क्या हुआ था? आप बताओ। फुल्ली प्रोटेक्टेड मास्क वास्क लगा। बताओ, उसका एक और नाम क्या है? ठीक है, हुआ क्या था उसमें बताओ 1909 में? सांप्रदायिक इलेक्शन लाया गया था मुस्लिमों की। ठीक है, और 1919 में क्या हुआ? उसको मतलब सांप्रदायिक जो इलेक्शन था उसको बढ़ाया गया था। ठीक है, बढ़ा के और किसको किसको लिया? क्रिश्चियन और उसको हाँ, लगा के। और क्या हुआ 1919 में? के लिए द्वैत शासन। द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन हुआ। और कुछ हुआ था 1919 में? महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। फिर 1935 कोई एक जन बताओ। बताओ, आप बताओ। समाप्त किया गया और केंद्र में लाया गया था। केंद्र में दोहरा शासन लाया गया। ठीक है, याद हो गया? तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, कल फिर से पूछूंगा सबसे। ठीक है।